क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी, एक डरा सहमा सा है तो दूसरे का चेहरा आत्मविश्वास से खिला हुआ है, एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या किसी स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। नमस्कार, मैं हूं नीत। जोसेफ मर्फी की लिखी हुई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी रहस्य को सुलझाती है। इस किताब से हम सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जोसेफ मर्फी की तबीयत करीब 42 साल पहले काफी खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है। तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। आपके अंदर एक सोने का महल है। आपको इस महल में वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपको बाहर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक इंसान है जो बहुत ही आकर्षक है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास है, ऊपर वाले में विश्वास है। उसे पता है वो जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। दूसरा इंसान डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे। ऐसा इंसान आगे बढ़ने से डरेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपनी लाइफ में चाहें तो नाम, शोहरत, पैसा, प्यार सब कुछ खींच सकते हैं। आपको किसी से कुछ उधार मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पहले से ही सुपर पावर है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडियाज मिलते हैं। नई सोच और नए आविष्कार करने की भी काबिलियत आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिल सकती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने घर के लिए सही किराएदार या बायर भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे दिल या परेशान मन को भी एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपकी जिंदगी की पिक्चर आपको वैसी ही दिखाई देगी। जैसे आपके बिलीव्स होंगे वैसे ही आपकी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें और भगवान में अपनी आस्था को मजबूत करें। अपने दिमाग को अच्छी बातों से, सुख, शांति, प्रगति, खुश करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग एक बागीचे के समान है और आप उस बगीचे के रखवाले। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच आपका सच बनकर आप ही की जिंदगी में वापस आएगी। इसीलिए सोच कर सोचना जरूरी है। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस धरती पर पैदा हुए उन सभी को सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वो समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। हमारी जिंदगी में आज जो भी हो रहा है वो जाने अनजाने हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी जिंदगी से किसी भी समस्या को हटाना है तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक था, उन्हें स्टेज फ्राइट हो गया, इस हद तक कि उनका गला बैठ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अब लोग उन पर हंसेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बैक स्टेज सबके सामने ऐलान किया, लिटिल मी, तुम रास्ते से हट जाओ। बिग मी गाना चाहता है, उसे गाने दो, रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी यानी कि कॉन्शियस माइंड जिसमें डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठ चुका था। अगर कभी इस गायक की तरह आप भी डरा हुआ, कंफ्यूज महसूस करें तो आप भी यही टेक्निक यूज कर सकते हैं। अपने आप को शांत कीजिए, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए। उसे ऑर्डर दीजिए कि वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वो रास्ते से हट जाए। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन जैसा होता है। जैसे कैप्टन कहता है वैसे ही जहाज चलता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात सबकॉन्शियस माइंड
सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज में सब कैप्टन से बिना बहस करे उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता या वो कोट नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले अच्छे से सोचिए। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक बैग बहुत अच्छा लगा। उसने बैग को देखते हुए कहा, ये बैग मेरा हो चुका है, ये बैग सेल पर है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बैग को मुझ तक पहुंचा रहा है। और उसी शाम इस स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड ने उसे एग्जैक्टली यही बैग गिफ्ट कर दिया। इस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और प्रोसेस समझने की कोई कोशिश नहीं की थी कि बैग उस तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई कहता है कि मैं रात को कॉफी पी लूं तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगी, ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है कि रात को कॉफी पीने पर आपको 3 बजे उठाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता है और आपकी हर सोच रिकॉर्ड करता है। एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी। इन्हें अकेलापन खाए जा रहा था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही नेक दिल, प्यार करने वाला और स्पिरिचुअल इंसान है, मैं बहुत खुश हूं। करीब 2 हफ्ते तक इस महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बात कही। कुछ दिन बाद इन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिला और अब ये अपनी शादी में बहुत खुश हैं। हमारा असली खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को हम तक पहुंचाता ही है। चैप्टर 2, इंसानी दिमाग का राज। जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का सच बन जाता है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो काम पर लग जाता है और उस चीज को आपकी जिंदगी में, बाहरी दुनिया में ले ही आता है। इसीलिए जब हमारी रोजमर्रा की सोच शांति और खुशी की होगी, तो हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। जैसा आपका कॉन्शियस माइंड बार बार सोचेगा, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के 2 तरीके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी भी, ये सारे फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता। ये धरती की तरह है, आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं। जो आप बोएंगे, ये वैसी ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है, तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव माइंड इंट्यूशन से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं। किसी लिफाफे के अंदर क्या है, आपको पहले से पता चल जाता है। ये सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है। आप बार बार अच्छी बातें दोहराइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दे। अगर आप किसी जहाज के सेलर से जाकर कहते हैं कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम समंदर के बीच रहते रहते बीमार हो गए हो, तो वो या तो हंसेगा या गुस्सा हो जाएगा या आपको इग्नोर कर देगा। सेलर सुबह शाम पानी के बीच रहता है, तो उसे पानी की वजह से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच, अपने डर, अपने विचार होते हैं।
और हमारी जिंदगी इन्हीं विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड चुन सकता है कि उस सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूं, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ इस एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं शांत रहती हूं, खुद पर विश्वास रखती हूं। 1 हफ्ते के अंदर इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा, ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए होता है मुझे मिल जाता है। मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन 3 से 4 बार ये कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं बहुत हंसमुख हूं, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया। कई बार हमें लोग कहते हैं, मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। बचपन से ऐसी बातें सुन सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगेटिव हो तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। वो उनके विचार हैं, उनका सफर है, आपका नहीं। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दरअसल ये तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। एक बार एक आदमी एक पंडित के पास गया। पंडित ने भविष्यवाणी की कि ये आदमी अगले साल हार्ट अटैक से गुजर जाएगा। ये आदमी घबरा गया। इन्होंने अपनी विल भी तैयार कर ली, रिश्तेदारों को भी बता दिया और फिर वैसा ही हुआ। अगले ही साल दिल का दौरा पड़ा और ये जनाब गुजर गए। किसी की भी दी हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसीलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। चैप्टर 3 सबकॉन्शियस का जादू। ऐसे ही ऑडियो में बुक समरी सुनने के लिए बनी रहिएगा हमारे साथ। इस ऑडियो के आगे के चैप्टर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।